हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 12.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग इसको पूरा पढ़िए, इसमें वीडियो को स्किप मत करते रहिएगा। जो है इसको पूरा पढ़िएगा तभी आपको पूरा आनंद मिलेगा। और इसमें जो है हम आपको आज फुल कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, कहीं कोई कमी नहीं होगी, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। चलिए, जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका था। इसमें जो है इसके पहले वाली वीडियो में 3 क्वेश्चन तक हो चुका था। चौथे प्रश्न से हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है? देखिए, दिया है एक आकृति दिया है जिसमें दिया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। वृत्तीय चाप खींचा गया है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। यहाँ पर पहले त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इसका एक शीर्ष O है, दूसरा ए बी मान लेते हैं। ये O शीर्ष को केंद्र मानकर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो यहाँ से एक वृत्तीय चाप कुछ इस प्रकार से हम खींच देते हैं। कुछ इस प्रकार से वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये वृत्तीय चाप खींचा गया है और ये आपका फिगर बुक में दिया भी गया है, एनसीईआरटी की बुक में दिया भी गया है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इस पूरे संयोजन का या पूरे छायांकित भाग का, मतलब ये पोर्शन और इस पोर्शन पूरे का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां पर इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है वृत्तीय चाप की, और त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन दोनों का यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बन रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, क्योंकि नीचे से अगर हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पर एक लघु त्रिज्यखंड बन जाएगा। आपको पता है कि जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष कोण 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर एक लघु त्रिज्यखंड बन रहा है। यहाँ पर इस पूरे संयोजन का क्षेत्रफल आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लें और उसमें से इस छोटे वाले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लें, या तो सीधे सीधे हमने आपको बताया है कि जब हम आपको इसका इंट्रोडक्शन करा रहे थे त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल का,
तो त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल में हमने बताया था कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की भुजा, त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और वृत्तीय चाप की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर ये दिया गया है। इसका कोण, लघु त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है, लघु त्रिज्यखंड का कोण यानी कि त्रिभुज का शीर्ष कोण, तो ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। लेकिन हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम नहीं ज्ञात करेंगे, हम सीधे इसके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे करते हैं, हम पूरे संयोजन का क्षेत्रफल एक साथ निकाल लेते हैं। पूरे संयोजन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको सूत्र याद होना चाहिए, हमने बताया था कि 360 माइनस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा वाई आर स्क्वायर। चलिए मान रखे, हल कर लीजिए फटाफट। तो √3/4 यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू का मतलब √3 का मान नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो √3 को ऐसे ही काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई भुजा इसकी कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 360 में से थीटा कितना है 60 अंश है, तो अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, चलो लिख लेते हैं 360 माइनस 60 बटा 360 गुणा 22/7 गुणा r का मान 6 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 12 144 √3 गुणा 144/4 प्लस 360 में से 60 जाएगा 300 बटा 360 गुणा 22/7 गुणा 36, ये हो जाएगा आपका 36 से आप काटेंगे तो 10 बार जाएगा ये, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से काटेंगे तो 36 आएगा, 36 चौका 144 होता है। तो इधर आपका हो जाएगा 36 √3 प्लस इधर आपका 30 और इधर आपका 22 या 66 660/7 और ये आपके एनसीईआरटी का आंसर यही है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका इतना फ्रैक्शन हल करना जानते हैं। यहाँ पे √3 का मान आप रख के √3 का मान 1.73 रख के और 36 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेके 7 का मल्टीप्लाई करके ऐड करके 7 से आप डिवाइड कर लेंगे, आपका डेसिमल में भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए जो है वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जो है वीडियो को आप लोग हमेशा कंटिन्यू देखते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉप लिस्ट में नाम आए
तो इस क्लास को आप कंटिन्यू रखिए, कभी इसको मिस मत करिएगा, इसीलिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश काटा गया है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। कह रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कह रहा है। देखिए कैसे दिया है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन दिया है। कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया, ये वर्ग हो गया, मान लेते हैं AB C और ये D। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश काटा गया है। यहां से एक चतुर्थांश इस प्रकार काटा गया है, यहां से एक चतुर्थांश काटा गया है, यहां से एक चतुर्थांश काटा गया है, और यहां से एक चतुर्थांश इस प्रकार से काटा गया है, और इसके बीच में केंद्र में भी एक वृत्त काटा गया है जिसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है और ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है वृत्त के वर्ग के शेष भाग का। अब शेष भाग में यही तो बच रहा है आपका, ये पोर्शन ही शेष भाग है। इस पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा। देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक वर्ग है और वृत्त है, एक वर्ग है और वृत्त है। आपको पता कर ली, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 4 चतुर्थांश है। तो जो 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश ये हो जाते हैं एक वृत्त के बराबर। 4 चतुर्थांश बराबर क्या हो जाएगा, एक वृत्त। तो यानी कि चारों कोनों से मिलकर एक वृत्त हो जाएगा और उसके अंदर एक वृत्त है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो भी दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2/2 बराबर 1, क्योंकि व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी r का मान 1 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और इसका भी 1 है। तो क्या करते हैं, हम वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देते हैं, क्योंकि एक बाहर से बना हुआ है, 4 मिलाकर 1 हो जाएगा, और एक बीच में बना हुआ है। यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, बीच वाले
बीच वाले वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और इसको जोड़ेंगे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश के लिए हमने बता दिया 4 चतुर्थांश बराबर 1 वृत्त। तो यानी कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस इसका भी पाई आर स्क्वायर। और चूंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो ये कुल मिलाकर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भुजा इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 1 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुणा में 1 का स्क्वायर। तो इधर आपका हो गया 16, ये हो गया आपका 16, क्षेत्रफल बराबर 16 माइनस, अब देखिए ये भी 22/7 आएगा, ये भी 22/7 आएगा, तो 2 बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 44/7। 16 सत्ते 112 माइनस 44/7 आएगा कितना, 12 में से 4 जाएगा 8 और 10 में से 4 जाएगा 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या दशमलव में काटेंगे तो 9.7 सेंटीमीटर आने वाला है लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5वां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब आज इतना ही करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है इसके आगे का कंटिन्यूटी हम कल करेंगे। थैंक यू।